तो एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे प्रूविंग वाले, आज हम इसको कंप्लीट करवाने वाले हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैंने केवल 3 क्वेश्चंस आज लिए हुए हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं ओके एग्जाम्स में। इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। दिखने में थोड़े से टफ लगते हैं लेकिन होते नहीं है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है, हमें प्रूव करना है x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी, करेक्ट। मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर b माइनस सी होल टू द पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर c माइनस ए होल टू द पावर c प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। एक्सपोनेंट के लॉज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, करेक्ट। अब उन्हीं लॉज का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर कोई पावर लगी होती है और उसके बाहर भी एक पावर लगी हुई है, जैसे x की पावर क्या है a माइनस बी और इसके बाहर भी एक पावर लगी है a प्लस बी, तो पावर टू पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये आपने रूल्स देखा हुआ है, करेक्ट। तो इसी तरह से हम इस रूल का यूज करते हुए इसको स्टार्टिंग में हम फर्स्ट स्टेप के साथ क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले जो बेस हमारा है वो x है, तीनों ही बेस हमारे x है और तीनों ही बेसेस के ऊपर कुछ पावर लगी हुई है और उन बेसेस के बाहर भी एक एक पावर लगी हुई है। तो सबसे पहले पावर टू पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो x टू द पावर लिखा हुआ है x टू द पावर a माइनस बी, तो x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर a प्लस बी है। इसका मतलब ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, करेक्ट। ये मैंने a माइनस बी, करेक्ट, ये वाला जो a माइनस बी है इसको मैंने इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब सेम इसी तरह से इसको मैंने लिख लिया। अब आप जानते हैं कि जब भी बेसेस हमारे सेम होते हैं तो सारी पावर ऐड हो जाती है, ओके। लेकिन उसके पहले हम आपको एक स्टेप शो कर देंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाए। हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर देते हैं। b माइनस सी होल टू द पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई हो गई, करेक्ट। ये वाली b माइनस सी इस b प्लस सी से मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह से आपका ये वाली x टू द पावर c माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी c प्लस ए से, करेक्ट। ये हमारा LHS पार्ट है। RHS में हमको क्या लाना है, 1 लाना है। तो हम केवल LHS पार्ट को प्रूव सॉल्व करेंगे और हमारा 1 आ जाएगा। अब हमको पता है कि जब बेसेस सेम होते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, द पावर्स आर एडेड, पावर्स ऐड हो जाती है, करेक्ट। लेकिन उससे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए एक जनरल फॉर्मूला है a माइनस बी, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये एक जनरल सा फॉर्मूला है, अलजेब्रा की एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बस इसी आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। कभी भी किसी ब्रैकेट में दो आपके वेरिएबल्स एक बार ऐड हो और एक बार मल्टीप्लाई हो, सॉरी एक बार ऐड हो और एक बार सब्ट्रैक्ट हो, और उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। इसी तरह से इस x के ऊपर पावर लगी है b माइनस से प्लस मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो वही यहीं पर हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ओके। इसी तरह से लास्ट वाली c माइनस ए और c प्लस ए एक ब्रैकेट है, तो हमारा बनेगा x टू द पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। आइडेंटिटी मैंने क्या यूज की है, a प्लस बी और a माइनस बी को हम सॉल्व करते हैं, हमको मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब सारी पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि बेसेस हमारे इक्वल है। तीनों ही केसेस में बेसेस हमारे क्या है, x है। तो हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, यानी कि x की पावर हमारी मिलेगी 0, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के। इस तरह से 1 इक्वल्स टू 1 या LHS इक्वल्स टू 1, ये हमने प्रूफ कर दिया, करेक्ट। एक बार और इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले हमने पावर टू पावर को मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर उनको सॉल्व करवा लिया। सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम एक्सपोनेंट के लॉस से जाएंगे कि व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड देयर पावर्स विल बी
एडेड। अगर बेसेस सेम होते हैं और वो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। इन सभी पावर्स को हमने क्या करवा लिया, ऐड करवा लिया। जब आप ऐड करेंगे तो आपको इक्वल वैल्यूज प्लस माइनस से मिल जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सारा ही कैंसिल होकर के मिलेगा हमको 0। और हम जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। करेक्ट। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। एक ये क्वेश्चन है, x टू द पावर a होल टू द पावर a माइनस b अपॉन x टू द पावर a होल टू द पावर a प्लस b डिवाइडेड बाई x टू द पावर b होल टू द पावर b माइनस a x टू द पावर b होल टू द पावर b प्लस a एंड इस सब की पावर बाहर लगी हुई है a प्लस b। इसको भी हमको 1 प्रूफ कर रहे हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नीचे लिख ले, यहां पर इसको हम कर लेते हैं अगर क्वेश्चन, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। okay. तो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले ये। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको x टू द पावर a और a माइनस b को हम सबसे पहले सॉल्व करवा लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा x टू द पावर a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे a स्क्वायर मिलेगा माइनस ab। करेक्ट। ये a इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, इसको मैं ऊपर ही कर लेता हूं तब प्रॉब्लम होगी फिर देखने में। इसको ऊपर ही लिख देते हैं, दिख रहा होगा आपको। सॉल्यूशन में नीचे कर लेता हूं। तो यहां पर हम x टू द पावर a को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिलेगा x टू द पावर a स्क्वायर। ओके, x टू द पावर a स्क्वायर और माइनस ए बी। करेक्ट। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। x टू द पावर a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मिल जाएगा। ये नॉर्मल अलजेब्रा का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, जो कि आप यहां पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अब आपका ये ब्रैकेट थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, डिवाइडेड बाई, यहां पर भी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x टू द पावर b इंटू बी स्क्वायर माइनस b इंटू ए बी लिखा जा सकता है अपॉन x टू द पावर b इंटू बी स्क्वायर और प्लस ए बी लिखा जा सकता है। करेक्ट। अब हमें पता है कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा होता है तो जो फ्रैक्शन आपका डिवाइजर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो जो बाद वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। करेक्ट। तो ये वाला जो बाद वाला हमारा फ्रैक्शन है हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इट इज नोट कर रहे हैं, x टू द पावर a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन x टू द पावर a स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय। इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, दैट मींस न्यूमरेटर हमारा नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा ऊपर चला जाएगा। तो x टू द पावर b स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन x टू द पावर b स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ये हमारा थोड़ा सा सिंपल हो गया है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखिए अब हम इसके आगे अपना एक्सपोनेंट का लॉ लगाएंगे। करेक्ट। एक्सपोनेंट का लॉ क्या होता है कि व्हेन बेसेस आर सेम एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड दे आर एडेड। तो देखिए यहाँ पर x की पावर a स्क्वायर माइनस ए बी, एक पावर लगी हुई है, ऐसे x की पावर b स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये दोनों पावर्स आपकी ऐड हो रही हैं। तो x की पावर ऊपर जो भी लगी हुई इनको हम ऐड करवा लेते हैं। तो x की पावर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। करेक्ट। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी में मैंने प्लस करवा लिया बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, यही काम हम नीचे कर लेते हैं। तो x की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी के साथ हमें क्या ऐड करवाना है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हमने यहां पर सबसे पहले पावर को पावर से सॉल्व करके सिंपल कर लिया है। करेक्ट। उसके बाद हमने इस वाले बाद वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया है। फिर ये दोनों बेसेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो पावर्स हमने ऐड करवा ली है। ये मैंने ऐड कर लिया। सेम नीचे भी ये वाला x और ये वाला x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड करवा ली है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, करेक्ट, लास्ट वाले हमारे स्टेप को, तो हम लास्ट वाले स्टेप को ध्यान से देखें तो हमें मिल रहा है ए स्क्वायर। करेक्ट, मिल रहा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा ए बी और ए बी तो कैंसिल हो गया, ये ए बी प्लस और ये हमारा ए बी माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, x टू द पावर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे ध्यान से नीचे वाले को देखेंगे हम, तो देखिए यहां पर हमारा ए बी माइनस का और ए बी प्लस का कैंसिल हो गया। यहां भी हमको क्या मिल रहा है, एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, करेक्ट। अब आप देख रहे हैं दोनों की पावर सेम है, तो हम इस पूरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से ये भी पार्ट आपका प्रूव हो गया, करेक्ट। तो क्वेश्चन दिखने में कभी कभी टफ लगता है, लेकिन होता इजी है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को सही से उसको अप्लाई करना है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन आपका है, इसमें हमसे कहा गया है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। इसमें भी हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा इजी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए, करेक्ट। ये क्वेश्चन है। हमें नॉर्मल एडिशन का रूल आता है, जब हम दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का। अब एलजेब्रा में यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, इन दोनों को नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, करेक्ट। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए से, करेक्ट। और हम जानते हैं जब हमारा प्रोडक्ट एज एलसीएम आता है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि x1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 1। तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस ये से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हमको यही मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी, करेक्ट। ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। अब हम ऊपर वाले स्टेप को ऐड करेंगे, तो देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस इसको एज इट इज नोट कर देंगे एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी एज इट इज अपॉन, तो हम एक बार और नोट कर देते हैं। ओके, तो देखिए हमने इतना स्टेप सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारा, 2 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी अपॉन में हमारे पास क्या है, 1 इंटू 1 1। इस 1 को देखिए, इस 1 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिला। अब इस 1 को एक्स टू द पावर बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल एडिशन का रूल आप जानते हैं कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी होगा, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो यही वाला हम रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, फिर 1 को एक्स टू द पावर बी प्लस ए बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए। अब हम इस x टू द पावर a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फिर से x टू द पावर a माइनस बी, और अब इस x टू द पावर a माइनस बी को हम x टू द पावर b माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई x टू द पावर b माइनस a, करेक्ट। ये हमारा आया थर्ड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप, ये वाला जो हमारा है, जो अभी जस्ट सॉल्व किया, इसमें जो पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अब जब हमने आपको रूल्स बताया तो हमने आपको बताया था कि पावर कब सब्ट्रैक्ट होती है। कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर कब सब्ट्रैक्ट होती है, जब वो आपस में डिवाइड हो रही होती है। यानी कि अगर x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b है, तो इसका ही मतलब हुआ x की पावर a माइनस एक्स की पावर a माइनस बी। इसका मतलब हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो हम इसी फॉर्म को यहां यूज करने जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स की पावर, अब ये b से a सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो लिख लेंगे b अपॉन b, एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b, करेक्ट। हमने फर्स्ट स्टेप को ऐसे लिख लिया अपॉन। अब यहां पर आ जाइए, इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं।
1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस, ये अगर आप इसको ना भी करें तो हम एक ही स्टेप में से सॉल्व, ये स्टेप आप ना करें, करेक्ट, हम एक स्टेप आपका स्किप करके करवा रहे हैं। देखिए हम नॉर्मल केवल इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। तो 2 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी, ये तो हमारा एज इट इज फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस बी लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं केवल। तो देखिए यहाँ पर हम इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पावर्स क्या हो रही हैं आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो जब पावर ऐड होंगी तो क्या मिलेगा, x टू द पावर a माइनस बी और प्लस b माइनस a मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल इससे, ये b कैंसिल b से, देखिए a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल, b पॉजिटिव b नेगेटिव कैंसिल। अब क्या मिलेगा आपको, अब न्यूमरेटर में आपको, डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल जाएगा, आ जाते हैं। तो 2 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी अपॉन, देखिए ये 1 और यहां पर भी पूरी पावर 0 हो गई है। तो जब पूरी पावर यहां पर हमारी x की 0 हो गई तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी हमारा 1 होगा। तो जब ये वाला पार्ट हमारा 1 होगा और ये प्लस इससे होगा तो 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर a माइनस बी कर, इस पूरे पार्ट को हम 1 लिख सकते हैं, और ये वाला 1 ये वाला 1 ऐड होकर के फिर से 2 बन गया। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर और हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल आ गए। 2 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, 2 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर a माइनस बी, पूरा पूरा कैंसिल, ये हमारा प्रूव हो गया 1। ओके, तो इस टाइप से फ्रैक्शन में अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है या कभी किसी और फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया या फिर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, तो उसको देख करके छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, उसमें हम बेसिक अपने अलजेब्रा के रूल्स या बेसिक अपने अर्थमेटिक के रूल्स लगाएंगे, साथ ही साथ जहां जहां हमारा एक्सपोनेंट का लॉ लग रहा होगा वहां पर एक्सपोनेंट का लॉ लगा करके उसको सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली हमारे क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के अगर और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज बताइएगा, और बाकी हमारा ये एक्सरसाइज इस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।